आरएसएस नहीं करता, विद्या भारती करती है। मातृभाषा माध्यम के उत्तम विद्यालय चलाना यही उनका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है। और 23,000 या 27,000 ऐसा कुछ आंकड़ा है पूरे देश में, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। परंतु गार्डियन लोग स्वदेशी भाषा में बच्चों को भेजे, नहीं तो उनको भी कभी कभी इंग्लिश माध्यम लागू करना पड़ता है, सीबीएसई को लेकर उसके माध्यम से। लेकिन अधिकांश जगह उस प्रांत की भाषा में वो कर रहे हैं। उन स्कूलों में भी भीड़ रहती है। मेरिट लिस्ट में उनके टॉपर्स 7-8 राज्यों में लगातार गत 15-20 वर्षों से आ रहे हैं। ऐसे स्तर के विद्यालय वो चलाते हैं। तो विद्या भारती ये काम करती है। बाकी माध्यमिक पाठ्यक्रम में भी भारतीय ज्ञान परंपरा तो आने वाला है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, वास्तव में नाम भी भारतीय भाषा में ही रखना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा। कम से कम अंग्रेजी में भारतीय नॉलेज सिस्टम करना चाहिए। वो करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो धीरे धीरे ला रहे हैं और आगे दिखेगा। पाठ्यक्रमों से लेकर तो कई बातों में ये उसका प्रतिबिंब उन प्रयासों का अभी आएगा। अगले साल से, अगले सत्र से दिखना प्रारंभ होगा, ऐसा लगता है। फिर रचनात्मक कौशल विकास वगैरह, इसको प्रोत्साहन देने वाला भी उन्होंने बताया है। वो सिस्टम तो वो ला रहे, इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के हाथों में है और शिक्षकों के हाथों में। शिक्षकों का पहले ट्रेनिंग ठीक से होना चाहिए, तब ये लागू होंगे। और राज्य सरकारों में राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र में जिनकी सरकार है उनका हमारा विरोध है, हम यहाँ आने नहीं देंगे, ऐसा अगर राज्य के प्रमुख कहेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है। और इसलिए फिर शिक्षा में भी समाज के द्वारा प्रयास होने चाहिए, वो जल्दी परिवर्तन आएगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ऐसे हो रहा है। अभी मैं, लेपा नाम का स्थान है खरगोन जिले में, वहां गया था, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। वो सिखाते हैं, बच्चे, गरीब बच्चे बचपन से आते हैं, समाज से जमा करके 250 बच्चे वहाँ छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। उनका खाना पीना, स्वयं वो खाना बनाते हैं, स्वयं लोग ट्रेड सीखते हैं, उसमें से फर्नीचर बनाते हैं, सब वहाँ का सारा काम वहाँ के बच्चे संभालते हैं और पढ़ाई में भी अव्वल आते हैं। और 10वीं पास होते होते आगे जाना है तो आगे जाएंगे, नहीं तो अभी गांव में जाकर अपना काम करके कमा सकते, परिवार को पाल पोस सकते, इतनी तैयारी उनकी वो कर देते हैं। साथ में संस्कार है, ध्यान है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे कई विद्यालय आज भी चल रहे हैं, विद्या भारती के भी चल रहे हैं, बहुत लोगों के चल रहे हैं। तो सब सरकार करें, जब करेगी करेगी, जहां हम कर सकते हैं वहां हमने शुरू कर देना चाहिए, तो ये होगा। राइट टू एजुकेशन अधिनियम और उसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखने वाले संशोधन के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। समावेशन के नाम पर इस अधिनियम के प्रावधान शिक्षा व्यवस्था के स्तर को कम करते हैं तथा संस्थान के मालिक रिलीजन के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। इस विषय पर आपके विचार क्या है और क्या इस स्थिति को सुधारने की कोई योजना है? अब हर नियम का दुरुपयोग होता है, तो इसमें समाज का भी दायित्व है। नियम भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई न कर सके, इस विषय में सरकार का भी दायित्व है। और दोनों मामलों में जो विषय आपने बताया उसमें कमी है, ये बात तो सत्य है। अब उसको ठीक करना है तो एक बात तो अपने हाथ में है, समाज की ओर से जो ठीक होना चाहिए वो करना। दूसरी तरफ समाज के द्वारा बार बार ये कहना कि इसको सुधारो। पार्टी का अधिनियम है, वो उसमें अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता, तो इसका फिर प्राइवेट स्कूलों में वो लागू होता है तो वहाँ का खर्चा वो बढ़ाते हैं पैसा वापस करने के लिए। तो ऐसी कई उसमें से स्नैग्स है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। करना सरकार को है, सरकार में स्वयंसेवक है,
उनको हम बताते रहते हैं, जहाँ जितनी क्षमता जिसकी है वहाँ उतना होता है, बाकी नहीं होता है। नहीं होता है ये सही नहीं है, लेकिन हम बैक सीट ड्राइविंग नहीं करते। होना चाहिए, उसके लिए प्रयास चलेंगे तो हम साथ हैं, इतना पक्का। और क्या है, एक ही पूछा ना? कला और क्रीड़ा समूह। नहीं, एक मिनट, इसमें पूरा हो गया क्या? हाँ, हो गया। प्रश्न करता है सौरभ शाह जी, डॉक्टर भरत बलवली, किशोर नादावडेकर जी, नारायण डाले जी, डॉक्टर मोनिका ठक्कर, प्राध्यापक रणजीत चामले जी, उदय देशपांडे जी, प्रोफेसर मनोज रेड्डी जी, मिलन वैद्य जी। कला और क्रीड़ा के 2 प्रश्न हैं, इकट्ठा पढ़ता हूँ समय के कारण। कला के माध्यम से समाज जागरण तथा हिंदू संगठन का काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। हाल ही में बनी धुरंधर जैसी फिल्में और अधिक संख्या में बननी चाहिए। संघ और सरकार इसके लिए क्या कर सकते हैं? साथ ही चित्रकला को प्रोत्साहन देने के बारे में संघ की नीति क्या है? क्रीड़ा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, भारत के विश्वगुरु बनने की यात्रा में खेल का, खिलाड़ियों का, युवकों का क्या योगदान होना चाहिए? विश्वविद्यालय विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए एवं खेलों के विकास हेतु बुनियादी ढांचा प्रशिक्षण हेतु क्या योगदान दे सकते हैं? संघ पारंपरिक खेलों के पुनरुद्धार और प्रचार प्रसार के लिए शाखाओं के माध्यम से क्या प्रसार कर रहा है? ऐसा है कि 2 संगठन काम करते, कला के क्षेत्र में संस्कार भारती, क्रीड़ा के क्षेत्र में क्रीड़ा भारती। उनके एजेंडे पर ये सारे विषय है। और इसके अलावा संघ क्या करता है? तो संघ में तो पहले से पारंपरिक खेल ही रहते हैं, छोटे खेलों से लेकर तो कबड्डी, खो खो, आटा पाटा, ये 3 सारे भारत में प्रचलित है अलग अलग नामों से ये खेल। और ये बेसिक्स खेल है, सारे खेलों की बेसिक स्किल्स इनके प्रैक्टिस से सीखी जा सकती। हॉकी, क्रिकेट, सब में मैंने सुना कि यूरोप में ट्रेनिंग देते समय इन खेलों का, छोटे खेलों का उपयोग वो स्किल तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये तो संघ में पहले से चल रहा है। और जहाँ जहाँ ऐसे खेल होते हैं वहाँ संघ उसको प्रोत्साहन देता है। क्रीड़ा भारती इस प्रकार के टूर्नामेंट्स करती है। कबड्डी की क्या ओलंपिक, प्रसाद जी, है क्या ओलंपिक? देखो, हर जिले में कबड्डी की 100 स्पर्धाएं वो करा रहे हैं। ऐसे उपक्रम वो ले रहे हैं। अपने देश में ये शारीरिक साधना की संस्कृति बढ़ना और खेलों का क्षेत्र निरामय होना, माल प्रैक्टिसेस बंद होना और भारतीय खेलों को स्थापित करना, ये 3 बातें ध्यान में रखकर उनका सारा कार्यक्रम चल रहा है। जो जो उसमें रुचि रखते हैं उनसे संपर्क कीजिए, उसमें शामिल हो जाइए। संस्कार भारती यही सब काम करती है, तो उनके साथ कलाकार सब संपर्क रखे। धीरे धीरे होगा, एकदम सब बातें होती नहीं। धैर्य रखकर संगठन बढ़ाए, संगठन में शामिल हो, तो ये सारे काम यथावकाश होते हैं। और संघ के स्वयंसेवक, एक मैं बता सकता हूँ कि ऐसी जो फिल्में हाल में आई है महाराष्ट्र में विशेषकर, वहाँ और बाकी भी देश में, तो वहाँ विस्परिंग के द्वारा संघ के स्वयंसेवकों ने उनका खूब प्रचार किया है। एक देखता है वो 10 को बताता है ये बहुत अच्छा है, देखो देखो देखो। तो इसका एक इनडायरेक्ट परिणाम तो होता ही है ऐसे फिल्म को बढ़ाने के लिए। तो अब लोग राह देखने लगे कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। ऐसा एक समाज में वातावरण उत्पन्न हुआ है और ऐसी फिल्म होती है तो वो चल पड़ती है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा योगदान संघ के स्वयंसेवकों का भी है। कभी कभी शाखाएं प्लान बनाकर ऐसे सिनेमा देखने के लिए स्वयंसेवकों को ले जाती है। और कभी कभी एक साथ हम 500 लोग आए लाएंगे, कितना कंसेशन देंगे वगैरह, ऐसा सारा टॉकीज मालिकों के साथ चलता है उनका। ये भी होने लगा है। तो ये कोई संघ योजना करके नहीं करता, उनके दिल में जो है राष्ट्र का भाव, तो उनको लगता है कि इस फिल्म में उसको एक स्कोप मिला है, तो फिर चलो भाई देखो देखो, सब मिल के देखो, ग्रुप से देखो। ये सब अपने आप होता है। लेकिन योजना बनाकर इस क्षेत्र के लिए काम करना संस्कार भारती का काम है। उसके तहत ये सारी बातें होती है। जो नहीं हो रही वो आपके जाकर सुझाव देने से हो सकती है। तो आप जरूर इन संगठनों के संपर्क में रहिए।